अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सब साहूणम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवान जिनेन्द्र देव, भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ, जिनवाणी माता और समस्त निर्गंत गुरुराजों को भक्तिपूर्वक वंदन, प्रणाम, नमन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य, चारित्र चक्रवर्ती, परम श्रद्धेय, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। और इस व्याख्यान माला के निर्देशक, टोंक में विराजमान चतुर्मास रथ आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री और मुनि श्री हितेंद्र सागर महाराज श्री को नमोस्तु। इस धरती पर वर्तमान में विचरण करने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय साधु, गण्य आरिका माता जी, शेष आरिका माता जी, एलक शिल्लक शिल्लिकाओं, सबको योग के बंधन। तो 105 शुल्लक रत्न श्री ध्यान सागर महाराज की जय। तो धर्म देशना की पात्रता की चर्चा अपन ने सुनी। रात्रि भोजन के विषय में जैन धर्म में तो ये प्रसिद्धि है ही कि जैन रात को नहीं खाते। आचार सार में लिखा है, आचार सार ग्रंथ में वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने लिखा है कि अनाज का कभी सेवन न करो रात में। कभी पानी लेना पड़ता है, कभी औषध लेनी पड़ती है, परिस्थिति की बात है, लेकिन अनाज का त्याग रखो। फिर पात्रता आई, धर्म सुनने की पात्रता आई। तो धर्म में सबसे पहला स्थान किनका है? तो प्रथम देव अरहंत, वो अरहंत देव है। देखो, अरहंत शब्द बौद्ध मत में भी है। अलिहंताण, उनके यहाँ अलिहंत शब्द आता है। पाली भाषा है, प्राकृत जैसी मिलती जुलती भाषा है, पर वहां पर उनका स्वरूप और जैन मत में उनका जो स्वरूप है वो भिन्न है। तो अभी अपनी चर्चा जो चल रही है वो जिनेन्द्र भगवान को लेकर के चल रही है। तो यहां पर अरहंत अथवा अरिहंत अथवा अरुहंत, तीन शब्द है। ये कौन है? जिन शासन के नायक कौन है? ये धर्म तीर्थ के चलाने वाले, इस तीर्थ के कर्ता कौन है? प्रवचन सार के मंगलाचरण में धम्मस्य कर्तारम, वो कौन है? तो उसके लिए एक प्रसिद्ध शब्द है जिन मत में, जिसको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर, और एक दूसरा शब्द भी है तीर्थकर। दोनों शब्द हैं। करोति इति करः, तीर्थस्य करः, तीर्थकरः, ऐसा रूप बनता है। तीर्थकृत, करोति इति कृत, ऐसा भी रूप बनता है। तीर्थस्य कृत, तीर्थकृत। फिर तीर्थंकर, ये रूप कैसे बनता है? तो इसका भी कोई एक तरीका है। तीर्थंकर, तीर्थ को करने वाले, तीर्थ को रचने वाले, तीर्थ के निर्माता तीर्थंकर है। तीर्थ क्या है? प्रश्न आता है। नदी के तट को भी तीर्थ कहते हैं। फिर जो क्षेत्र होते हैं, धर्म क्षेत्र, उनमें भी कई धर्म क्षेत्रों को तीर्थ संज्ञा दी जाती है। जैसे
मुक्तागिरी है, जैसे महावीर जी है, जैसे शिखर जी है, तीर्थराज कहते हैं शिखर जी को। ये स्थान संबंधी तीर्थ हुए, पर एक भाव तीर्थ भी होता है, वो अपने को समझना है। वो भाव तीर्थ क्या है, उसके विषय में शास्त्र कहते हैं, तीर्यते नीनयति तीर्थम संसार सागरादिति शेषः। संसार सागर से जिसके द्वारा, जिस भाव के माध्यम से संसारी प्राणी तिर जाता है, जिस भाव द्वारा संसार सागर से तिरा जाता है, उसको तीर्थ कहते हैं। बड़ी सुंदर बात है। वो कौन सा भाव है? और फिर ये जो द्रव्य तीर्थ है, जो तीर्थ क्षेत्र हैं, उनका क्या योगदान है संसार सागर से तिरने में? ये सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो वो जो भाव है उसको अपन अन्य शब्दों में धर्म कह सकते हैं, क्योंकि धर्म ही संसार में पीड़ित प्राणी को संसार से पार लगा सकता है। लेकिन यहां पर धर्म शब्द का अर्थ सावधानी से लगाना होगा, क्योंकि धर्म शब्द सर्वत्र प्रचलित है। बौद्ध धर्म, सिख धर्म और अन्य धर्म बहुत सारे हैं। तो यहां अपन उस धर्म को लेंगे जो अपनी आत्मा को संसार से पार पहुंचा दे, संसार समुद्र से निकालकर उस दूसरे तट पर खड़ा कर दे। वो कौन सा धर्म होगा? तो पता चलता है कि भावों में अगर अपन खोज करें तो फिर जो अपन ने इस व्याख्यान माला के प्रारंभ में कुछ चर्चा की थी कि सब रोगी हैं, सब बीमार हैं, सब अस्वस्थ हैं, सब व्याधिग्रस्त हैं। कौन सी व्याधि है, कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है? तो शरीर वाली बीमारियां अलग चल रही है, मन संबंधी बीमारियां अलग चल रही है, और भावों में भी कुछ अलग तरह से अस्वस्थताएं हैं। ईर्ष्या, घृणा, क्रूरता आदि आदि भावों के रोग हैं। अविश्वास, किसी पर भरोसा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें ये बीमारी होती है, वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई घटना हो गई जीवन में, लेकिन वो रोग बन गई। अब किसी पर भरोसा नहीं करते हो, अपनी मां पर भरोसा नहीं करते, गुरु पर भरोसा नहीं करते, भगवान पर भी भरोसा नहीं उनको, किसी पर नहीं। ये भावना संबंधी रोग हो गए। और आत्मा का जो रोग है वो है कर्म रोग। चर्म रोग शरीर का रोग है, आत्मा का कर्म रोग है। और कर्म रोग जो है उसमें प्रधान मोह है। मोह में एक तो भ्रम पैदा करने वाला मोह, मिथ्यात्व। दूसरा आचरण में अड़चन डालने वाला कषाय रोग, राग द्वेष।
चारित्र मोह, ये रोग है। अब इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? और फिर ये मिथ्यात्व और कषायों के कारण दुनिया भर का कर्म बंद हो रहा है। मिथ्यात्व से पाप का बंद हो रहा है, तीव्र कषाय से भी पाप का बंद हो रहा है, मंद कषाय से पुण्य का बंद हो रहा है। बंद तो हो ही रहा है, पुण्य और पाप दोनों बंधे हुए हैं आत्मा में। तो अब बंधन से मुक्ति धर्म द्वारा होती है। और धर्म कौन सा धर्म है? तो एक तो अपने अंदर से भ्रांतियों से मुक्त हो जाओ, फिर आचरण में जो भी अड़चने हैं उसको हटा दो, चारित्रवान बनो और अपना ज्ञान स्पष्ट रखो। ज्ञान में उलझन न हो, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य पहचानने वाला ज्ञान हो, त्याज्य और ग्राह्य को अलग अलग करने वाला ज्ञान हो, योग्य और अयोग्य को भिन्न पहचानने वाला ज्ञान हो, आत्मा और अनात्मा को अलग जानने वाला ज्ञान हो। इसको विवेक ज्ञान कहते हैं। भ्रम से मुक्त हो जाना, आस्था निर्मल हो गई, भ्रांतियां दूर हुई तो आस्था निर्मल हो गई, दृढ़ हो गई, ज्ञान स्पष्ट हो गया, विवेक जागृत हो गया और आचरण में जो आनाकानी थी वो समाप्त हो गई, उस सम्यक चारित्र हो गया। तो बस रत्नत्रय ही धर्म है और धर्म ही तीर्थ है, क्योंकि इसी से संसार सागर से तिरा जाता है और इस तीर्थ के कर्ता तीर्थंकर जिन शासन की इस लोक में, इस धरती पर सर्वोच्च हस्ती है, उनको अपन तीर्थंकर कहते हैं। और तीर्थंकर को अपन भगवान भी कहते हैं, तीर्थंकर को अपन परमात्मा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस पर अपन विचार करते हैं, पर तत्काल ना करके क्रम से करते हैं। तो आज इतना समझ लो कि जिन शासन के शासन नायक, शासक, शास्ता तीर्थंकर भगवान है। और तीर्थंकर भगवान का अर्थ अगर हृदयंगम हो गया तो आप जितनी बार तीर्थंकर शब्द सुनोगे तो आपके अंदर एक स्फुरना होगी, एक हलचली होगी, एक खलबली होगी और अनायास उनकी भक्ति में आपका मन चला जाएगा। तो अब आगामी सत्र में अपन तीर्थंकर भगवान के विषय में और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में
मुझे केवल ये धाम में माँ विलंब धरे वांछित फलदात्री चिंतामणि वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा बोधि समाधि विशुद्ध भावना बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को